हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा सर पे। तो आज हम 24 फेब की जो शिफ्ट 2 थी उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाफ पोर्शन हम आज कंप्लीट करेंगे, आधा जो बच जाएगा वो कल की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो देखिए सिलेबस बहुत ही अच्छे और बहुत ही यूनिक कंसेप्ट के साथ हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन जो हमारा 1 है देखते हैं, और साथ में आप भी कॉपी पेन निकाल के इनको ट्राई करना कि किस टाइप से क्या क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, इस टाइप से एक डिस्क क्यूब है जिसकी रेडियस आपके पास है ए। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ओरिजिन है। ठीक है, गिवन ये जो आप लोग पढ़ते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपके पास ओरिजिन है। ये मेंशन था आपके पास कि यहाँ ओरिजिन है, और इसमें से क्या किया गया, कुछ पोर्शन जो आपके पास था a/2 रेडियस का यहाँ से रिमूव कर दिया गया। इसमें से a/2 रेडियस जो थी इस पोर्शन को निकाल दिया गया। ठीक है, इसको यहाँ से क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया, निकाल दिया गया। इसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने के बाद आपसे ये पूछा गया था कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे बहुत ही यूनिक कंसेप्ट के साथ, कोई M1 X1 करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जब रिमूव्ड पोर्शन होता है उस केस में आप कैसे करोगे। ठीक है, तो उस केस के लिए आपके पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, नोट करना प्यारे विद्यार्थियों। a1 x1 माइनस a2 x2 डिवाइड बाय में a1 माइनस a। a1 क्या है, पूरे का एरिया जब तक उसके अंदर से कुछ नहीं निकाला गया था। a2 क्या है, उस पोर्शन का एरिया, उस कैविटी का एरिया जो इसमें से रिमूव कर ली गई, निकाल ली गई। ठीक है, और सारी चीज़ें हमें पता ही है। x1 क्या है, x1 है हमारे पास जो पूरी जो बॉडी है उसकी पोजीशन कहाँ से, सेंटर ऑफ मास से उसकी डिस्टेंस क्या है। x2 क्या है, जो बॉडी निकाली गई है उसके सेंटर से लेके और जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो पहले था उसके बीच की डिस्टेंस। आइए से अब स्टार्ट करते हैं। a1 इस पूरी का एरिया क्या होगा वो पुट करना है। एरिया a है तो डिस्क का एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर, तो पाई इंटू ए स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे पास क्या, a1। ठीक है, अब बात करते हैं a2 क्या है। a2 हमारे पास सिर्फ ये एरिया इतना सा क्या, पाई इंटू a/2 का स्क्वायर। ठीक है भाई, लिख दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पुट कर दो। a1 हमारे पास क्या, पाई इंटू a स्क्वायर इंटू x1 क्या, x1 हमारे पास यहाँ ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस बॉडी की डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, रेडियस a है तो सिंपल सी बात है a होगी, माइनस a2 एरिया इस पोर्शन का क्या होगा, पाई इंटू a/2 का स्क्वायर। कर दिया भाई। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ x2 क्या होगा, इसकी पोजीशन कहाँ से, पोजीशन हमारे पास है जो ओरिजिन है वहाँ से जो पोजीशन होगी, क्या पोजीशन होगी, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो जो हमारे पास पोजीशन होगी यहाँ से कंप्लीट अगर हम लेके चले तो कितनी होगी, 3a/2। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पुट कर दी, डिवाइडेड बाय में एरिया, एरिया क्या था, पाई इंटू ए स्क्वायर, माइनस इसका हमारे पास एरिया क्या था, पाई इंटू a/2 का। तो ये सारी चीज़ें जब जैसे आप पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, पाई तो देख लो बेटा सब में से कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर भी अगर देखें ये बनेगा आपके पास a/3, यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ a/3, यहाँ से क्या बनेगा, माइनस a स्क्वायर और a/3 यहाँ से बनेगा 3a³ डिवाइडेड बाय में 4 और 4 टू जा 8 ये बन चुका है आपके पास। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय में 4। ठीक है, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 क्या बन गई है हमारे पास, 8 में से 3 जाएगा तो 5a³ डिवाइड बाय में 8, नीचे क्या बनेगा, 4 में से 8 जाएगा तो 3a स्क्वायर बाय में 4। ये तो गया 2 पे और a स्क्वायर से कैंसिल, तो क्या बन गया 5/2 और 3 जा 6, तो 5a/6 ये आपके पास पोजीशन होगी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कब, जब इसमें से कैविटी निकाल दी जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था तो इस अकॉर्डिंग आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास गेट से दिया हुआ था, लॉजिक गेट से। ठीक है, लॉजिक गेट में भी क्या था, ये तो गिवन था हमें इस टाइप से, यहाँ पे नोट गेट लगाया गया था, नोट गेट, और उसके बाद हमारे पास क्या था, यहाँ से इस टाइप से आपके पास डायग्राम था। ये सिंपली आपके पास और गेट है, आप सभी को पता है, कंप्यूटर के अंदर ही पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर भी आपके पास, और इस पर मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी डाल रखी है, वहीं से सारा का सारा कंप्लीट था। तो ये वाई है। ठीक है, आपको पहले तो इसकी आउटपुट निकालनी होगी। क्या ये क्या होगी, आपके पास ए बी था, ये बनेगा बेटा a बार, ये सिंपली b। और गेट क्या करता है, दोनों के अंदर और गेट का काम होता है दोनों को जोड़ना। ठीक है, अब नोट लगा दे तो नोट क्या कर देगा, पूरे को ऊपर बार लगा देगा,
बार लगाने से क्या होता है, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बार का बार और प्लस डॉट में चेंज हो जाता है, बार का बार कैंसिल होता है बेटा, ए डॉट बी बार। ये आंसर आ गया हमारे पास। अब 4 ऑप्शन में से हमें सेट करना था, देखना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 जो ऑप्शन दे रखे थे उनमें से हमें निकाल के देखना था किस केस में ये ऑप्शन बन रहा है। फर्स्ट था हमारे पास, फर्स्ट ऑप्शन वो ये था, ठीक है, कंप्लीट हम बता ही देता हूँ आपको। इस टाइप से था आपके पास ए बी, ये क्या है एंड गेट, यहाँ क्या बनेगा ए बार और ये बनेगा बी, तो इनका प्रोडक्ट कराएं क्या बनेगा ए बार डॉट बी, तो ये तो बात नहीं बनी, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। नंबर 2 क्या ऑप्शन था, नंबर 2 हमारे पास था इस टाइप से, यहाँ पे नोट लगाया हुआ था, ठीक है, और यहाँ से इस टाइप से, और ये हमारे पास ऐसे, ठीक है। इस बार नैंड यूज कर लिया, ए और बी, क्या हो गया ए बार और ये हो गया बी। अब ये क्या करता है हमारे पास, इस केस में अगर इसके बाद में दोनों का प्रोडक्ट करवाता है ऊपर बार, तो बार करेंगे तो क्या आएगा, डी मॉर्गन अप्लाई करेंगे तो बार का बार और डॉट किस में चेंज, प्लस में चेंज, तो हमारे पास क्या आ गया ए और डॉट का ए प्लस बी बार, तो ये आंसर भी नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन भी क्या हुआ हमारा रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्या था हमारे पास, थर्ड ये था, इस टाइप से यहाँ पे नोट लगा रखे था और ये हमारे पास एंड गेट था, ये 1 ए बी, बी देंगे तो नोट बी बार करेगा, इन दोनों का क्या करोगे प्रोडक्ट ए डॉट बी बार, देखोगे तो ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार, बिल्कुल राइट। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी क्या था, इसका राइट आंसर था। तो 2 क्वेश्चन डियर स्टूडेंट हमने डिस्कस किए। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, देखिए शहबाज, थर्ड हमारे पास था, आपसे पूछा गया था कि वेवलेंथ जो थी अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की सेम गिवन थी। गिवन क्या था, क्वेश्चन नंबर 3 गिवन था लैम्डा जो है वेवलेंथ अल्फा पार्टिकल की और प्रोटॉन की गिवन थी सेम, ठीक है, ये आपको सेम दे रखा है। उसके बाद पूछा गया था कि जो वेलोसिटी होगी अल्फा पार्टिकल की प्रोटॉन के साथ क्या रिलेशन होगी, वी अल्फा वी प्रोटॉन क्या होगा, ये पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप देखिए शाबाश होगा क्या। अब वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होती है, मोमेंटम में क्या रिलेशन होती है, P = h/λ होता है, हम सभी को पता है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा h/p, ठीक है। लैम्डा प्रोटॉन के लिए क्या होगा, अल्फा के लिए क्या होगा, अल्फा के लिए क्या h/p अल्फा, और प्रोटॉन के लिए क्या हो जाएगा h/p प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी किसकी अल्फा पार्टिकल की, यहाँ वेलोसिटी किसकी प्रोटॉन की, ठीक है। तो वेलोसिटी प्रोटॉन, वेलोसिटी अल्फा, देखिए सर बस लैम्डा गिवन था हमें अल्फा, और इसके रिगार्डिंग हमसे वेलोसिटी पूछी गई थी। तो यहाँ से क्या हुआ, h से तो h कैंसिल हो जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे h से h कैंसिल, बट मास जो होता है ना अल्फा पार्टिकल का और मास प्रोटॉन का डिफरेंट होता है। क्या रिलेशन होते हैं मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ से हमारे पास क्या गिवन था, लैम्डा तो गिवन था, रेशो सेम है, लैम्डा अल्फा बाई में लैम्डा p इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई में मास अल्फा v अल्फा, और यहाँ से क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई मास आपके पास जो अल्फा था प्रोटॉन, कैसे प्रोटॉन लेंगे m/p, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको रिवर्स कर देना है। तो 1:1 दे रखा था, इसको तो 1 लिख सकते हैं सिंपली हम 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक बार इसको ऐसे पुट करो, यहाँ से m/p डिवाइड बाई m अल्फा v अल्फा, हमें निकालना क्या था v अल्फा बाई में vp, इसको ऊपर ले आओ, v अल्फा बाई में vp क्या होगा mp बाई में m अल्फा। अब आपको बता दूं कि जो अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका मास कितना होता है, 4 टाइम्स होता है, तो 4 टाइम्स होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास mp डिवाइड बाई 4 टाइम्स ऑफ mp, तो रेशो क्या आ जाएगा 1:4, तो आंसर आएगा 1:4। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, SHM के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, और हमसे क्या पूछी गई थी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पूछी गई थी। गिवन क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन गिवन थे, ठीक है। मैं एक बार यहाँ बना रहा हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास गिवन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को सेपरेट किया गया था। ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो गिवन थी 2d। यहाँ पे y डिस्टेंस पे बिल्कुल सेंटर से अगर ये बात करें d, इस पॉइंट पे एक प्रोटॉन था, प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो उस केस में ये y डिस्टेंस आपसे पूछा गया था कि ओमेगा क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू पूछी गई थी, ये डेटा गिवन था। अब देखो पहले तो ये देखो SHM होगी या नहीं होगी, SHM होगी, क्यों, ये जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, इनके बीच में कैसा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो दोनों का रिजल्टेंट यहाँ बनेगा, SHM होगी, नीचे जाएगा तो फिर से SHM होगी, ऊपर की तरफ नेट फोर्स लगेगा, तो SHM ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हमें ओमेगा निकालना था, क्या होगा, तो होगा कैसे से बस देखो, इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, सपोज मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो ऐसे कंपोनेंट रिजोल्व करेंगे इस फोर्स की, क्या क्या आएंगे, ये थीटा, तो ये भी थीटा, एफ कोस थीटा, और ये क्या बनेगा एफ साइन थीटा। सिमिलर वे में इसके कंपोनेंट रिजोल्व थीटा मानेंगे इसको, तो ये थीटा बनेगा, तो एफ कोस थीटा और नीचे एफ साइन थीटा।
तो नेट रिजल्टेंट फोर्स, ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स किस में बनेगा, डाउनवर्ड वाई डायरेक्शन में बनेगा। और कितना बनेगा 2F sin थीटा। पहले तो हम 2F sin थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, नेट फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू आएगी क्या 2 इंटू में F, फोर्स कितना, फोर्स होगा हमारे पास K Q1 Q2 दोनों इलेक्ट्रॉन, तो E स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है, या इसको 1/4 भी हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। E स्क्वायर डिवाइड बाय में हमारे पास क्या होगा डिस्टेंस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है क्या हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस d है, ये y है, तो ये क्या हुई अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अंडर द रूट d स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, तो हम इसको पुट करेंगे यहाँ पे इसका स्क्वायर d स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। अब बात आती है साइन थीटा की, साइन थीटा को कैसे लिखें, तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, y डिवाइड बाय में अंडर द रूट d स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर। तो यहाँ से इन दोनों को अगर लिखेंगे कंप्लीट तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू में e स्क्वायर y डिवाइड बाय में 4 इंटू में d स्क्वायर y स्क्वायर की पावर 1 और ये 1/2, कितनी हुई d स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 3/2। ये नेट फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, नेट फोर्स इतना आ चुका है। उसके बाद d इज ग्रेटर देन y लिखेंगे, तो y हमारे पास यहाँ से अगर इस फॉर्मेट में लिखेंगे, यहाँ से ये d है डिस्टेंस और ये y है, तो इस फॉर्मेट में हमारे पास क्या आ जाएगा d इज ग्रेटर देन y, तो y को हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे नेगलेक्ट, तो नेगलेक्ट करेंगे तो ओनली d की पावर 3 बचेगी। तो यहाँ से हमारे पास आया 2e स्क्वायर y डिवाइड बाय 4 इंटू में d की पावर 3 इज इक्वल टू f। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, f इज इक्वल टू माइनस kx होता है। k के फॉर्मेट में अगर बात करें तो k को हटा दो, ये पूरी वैल्यू किसकी आ गई, k की आ गई, k की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2e स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू में d क्यूब, ये आ गया, k आ गया। तो ओमेगा निकालना आसान है, क्या फॉर्मूला होता है ओमेगा का, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट k बाय में m। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसको m से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा, क्या आएगा ओमेगा अंडर द रूट k, ठीक है, k हमारे पास यहाँ से हम निकाल चुके हैं क्या 2e स्क्वायर डिवाइड बाय में 4 इंटू d क्यूब, साथ में मल्टीप्लाई किससे कर देनी m की कर देनी, ये आपके पास रिजल्ट था ओमेगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या गिवन था LCR सर्किट के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, और LCR सर्किट में क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है LCR सर्किट का। LCR सर्किट के अंदर पावर गिवन थी, फ्रीक्वेंसी गिवन थी, R पूछा गया था, ठीक है, पावर गिवन थी और फ्रीक्वेंसी गिवन थी और V इसके अंदर गिवन होगा। LCR सर्किट गिवन था, LCR सर्किट में क्या थी, पावर तो हमारे पास गिवन थी, वोल्टेज गिवन थी, ठीक है 120 वोल्ट, पावर भी गिवन थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी गिवन थी ओमेगा, ठीक है, पावर कितनी थी, अब पावर थी 16 वाट, वोल्टेज दे रखी थी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखी 10 की पावर 5 रेडियन पर सेकंड, ये गिवन था। R पूछा गया था क्या होता है, ठीक है, तो पावर के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, VI होता है और क्या होता है I स्क्वायर R, और क्या होता है V स्क्वायर बाई R। तो अब देख लो कौन सा फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है पावर का, तो PVR, तो यहाँ से यूज करोगे V स्क्वायर बाई R, तो R क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, V कितना 120 इंटू 120 डिवाइड बाई में P कितना आपके पास ये होता है 16, ठीक है, तो यहाँ से आप सोल्व करोगे, 4 से डिवाइड कर लो, 4 से कितने में चला गया 30 पे, 4 से 4 पे, 4 से कितने में चला गया 30 पे, कितना आ गया आपके पास 900 ओम, तो ये आपके पास था रेजिस्टेंस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन गिवन थी 4 और पूछा गया था कि कौन से हमारे पास ट्रैवलिंग वेव है, तो 2 टाइप की होती है, ट्रैवलिंग वेव होती है, एक्सटेंडिंग वेव होती है, ठीक है ना। ये क्लास 11th की जो लास्ट मिनट है आपके पास SHM ऑसिलेशन, तो उसमें स्ट्रिंग वेव जो पार्ट है उसके अंदर से पूछा गया था क्वेश्चन, और इसमें डायरेक्ट भी बता देंगे किस टाइप से क्वेश्चन होगा। इस टाइप से 4 ऑप्शन से पूछा गया था कि कौन सी आपके पास ट्रांसवर्स वेव होगी, ट्रांसवर्स वेव भी होगी और किस डायरेक्शन में होगी और क्या उसकी वेलोसिटी होगी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पास y इज इक्वल टू आपके पास था E साइन 15t माइनस 2x, सेकेंड ऑप्शन आपके पास था, ऑप्शन लिख रहा हूँ मैं, y इज इक्वल टू A cos 15t इंटू साइन 2x, थर्ड ऑप्शन आपके पास था y इज इक्वल टू A साइन 15t cos 2x। ये दोनों तो डायरेक्ट रिजल्ट ही होते हैं हमारे पास स्टैंडिंग वेव के। y इज इक्वल टू A e की पावर माइनस x और cos 15t
-2x। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से ये दोनों के दोनों आपके पास स्टैंडिंग है, ट्रैवल नहीं करी। ट्रैवलिंग जो वेव ओनली फर्स्ट वाली है, कैसे है वो बता देता हूँ आपको। ट्रैवलिंग वेव और उसकी वेलोसिटी कैसे निकलती है, ω/k से। ओमेगा क्या 15 और k क्या 2। तो इसकी वेलोसिटी बता दो तो 15/2 मतलब कि क्या आएगा आपके पास 7.5 मीटर पर सेकंड से स्पीड से। किस में जा रही है आपके पास, पॉजिटिव एक्स में जा रही है। इन दोनों में से अगर एक भी साइन अपोजिट है ना तो पॉजिटिव में जा रही है, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव में, दोनों पॉजिटिव है तब भी नेगेटिव में। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो पक्का वो किस में जा रही है, पॉजिटिव में। ये बताता है हमें कि किस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक्स डायरेक्शन में जा रही है। ईएम वेव से भी सेम ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा रिजल्ट क्या है, आप इसका डबल डेरिवेटिव करो, डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपके पास क्या आएगा, -y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। चारों इक्वेशन में से जो भी इसको सेटिस्फाई कर रही होगी वो आपके पास आंसर होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे जो इसको सेटिस्फाई करेगी, तो ये आपके पास इसका आंसर था। ओके, नेक्स्ट की तरफ हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एसएचएम से ये क्वेश्चन था कि जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी और आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस केस में जो हम बनाते हैं तो इलिप्स बनता है, पैराबोला, हाइपरबोला क्या बनता है। तो देखिए से हमारे पास रिलेशन होती है क्या, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना y = a sin ω t। तो यहाँ से 2-3 रिजल्ट निकालते हैं हम। क्या वेलोसिटी का रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ से ω√a² - x², तो ये आता है। और एक यहाँ से डिफरेंशिएशन करने से आता है क्या हमारे पास a cos ω t। तो ये दोनों के दोनों रिजल्ट यूज करते हैं। जब डिस्प्लेसमेंट की होना तब ये यूज करते हैं, जब टाइम की होना तब ये यूज करते हैं। तो सिंपली हमारे पास क्या बनती है, इलिप्स बनती है जो डायरेक्ट रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से इलिप्स की फॉर्मेट हमारे पास v और x में अगर पूछा जाए तो क्या बनता है, इलिप्स। ठीक है, एक्सेलरेशन में पूछा जाए तो बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो -ω²x, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। और वेलोसिटी मैक्सिमम होती है कहाँ पे, एट द मीन पोजीशन। जब x की वैल्यू 0 हो जाती है तो वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से हुआ। नेक्स्ट आपके पास क्या था, एरर यूनिट डायमेंशन से पूछा गया था, एरर से डायमेंशनल फॉर्मूला का ही पूछा गया था, वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ से क्या पूछा था, t गिवन था टाइम पीरियड, t = 2π√L/g, ये गिवन था। ठीक है, पहले तो मैं आपको बता दूं किसी का भी परसेंटेज एरर में एरर हमेशा ऐड होती है। इन्होंने दिया क्या था, L की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 1 मीटर, t दे रखा था कितना हमारे पास 1.95 सेकंड, और जो एरर था लीस्ट काउंट उसको दे रखा था 1 mm लेंथ के अंदर, और टाइम के अंदर मिनिमम जो 10 मिली सेकंड, ये गिवन था। ठीक है, मीन्स डेल्टा टी। फॉर्मूला क्या करेंगे, जिसको निकालना आपको निकालना था परसेंटेज एरर जी के अंदर क्या होगा, परसेंटेज एरर इन जी, फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन जी, ये क्वेश्चन था। कैसे करना, सबसे पहले तो जी जिसको निकालना उसको एक साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, t² = 4π²L/g, जिसको निकालना उसको एक साइड लेके जाओ। सबसे पहला काम यही करना होता है हमेशा ही, और मैं हमेशा ही बताता हूँ आपको, तो इस टाइप से लिखना है। उसके बाद फॉर्मूला क्या, कांस्टेंट का कोई काम नहीं होता, हटा दो। परसेंटेज एरर जी के अंदर निकालना ना, परसेंटेज एरर इन जी। ठीक है, डेल्टा g/g लिख सकते हैं, 200 = L की पावर कितनी, 1 इंटू में डेल्टा L/L प्लस इसकी पावर कितनी 2 प्लस साइन एरर में हमेशा जुड़ेगा 2 इंटू में डेल्टा t/t। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। आपको पुट क्या करना है, डेल्टा L की जगह क्या पुट करोगे 1 mm 10⁻³ L की जगह क्या पुट करोगे 1 मीटर, 2 का 2 रहेगा, डेल्टा t आपके पास क्या पुट करोगे 10 मिली 10⁻³ होती है, और t की जगह क्या पुट करोगे 1.95 सेकंड। तो आपके पास यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या था, v क्यों था और लैम्डा पूछा गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे निकल रहे हैं, हर एक शिफ्ट के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया, तो इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर कर लेना। आपसे मैं बार बार आपको बताता हूँ, v आपके पास पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन था कितना 1.24 मेगा वोल्ट, ये गिवन था, इतने मेगा वोल्ट। मेगा क्या होता है, वैसे 10⁻6 वोल्ट को बोलते हैं, 10⁻6। ओके, आपसे पूछा गया था लैम्डा, लैम्डा क्या होगा, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ई का फॉर्मूला आता है h × म्यू, मतलब hc/लैम्डा। लैम्डा क्या हुआ, hc/म्यू। ठीक है, ई एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, ये भी तो एनर्जी होती है। hc का डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वोल्ट कितना दे रखा था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा था 1.24 मेगा 10⁻6। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका पॉइंट हटा दो। देखिए शाबाश, आपके पास क्या था 12400, तो यहाँ से ई से तो ई कैंसिल हो गया, 1.24 था ना उसका, यहाँ से 100 जाएगा, तो हमारे पास कितना था, साथ में मेगा था 10⁻6, तो उसमें से 4 हो गया हमारे पास, 10⁻4 ऊपर जाएगा तो -4,
तो हमारे पास बना कितना है 100 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -10। एंगस्ट्रॉम को अगर लिखें तो इस टाइप से लिखेंगे, तो ये कितना होगा 10 की पावर -2 इंटू में 10 की पावर -10। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर +-2, ये हुआ 10 की पावर -12। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग इसको जैसे भी लिखना चाहो, नैनोमीटर में लिखना चाहो, अगर नैनोमीटर में लिखेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर -3 नैनोमीटर, क्योंकि नैनो 10 की पावर -9 होता है। तो ये आपके पास इसका राइट आंसर था 10 की पावर -3 नैनोमीटर। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। आपके पास RMS स्पीड पूछी गई थी। RMS के 2-3 मैंने फॉर्मूले बताए थे, किस टाइप से होंगे RMS के, एक तो होता है MP, एक होता है RMS और एक होता है आपके पास एवरेज। तो क्या क्या फॉर्मूले होते हैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ। VMP तो होता है √2 kBT/min। VRMS होता है √3 kBT/min। और V एवरेज क्या होता है, एवरेज √8 kBT/5। T टेम्परेचर होता है किसके अंदर, केल्विन के अंदर। Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। रिजल्ट कैसे आते हैं, मोस्ट प्रोबेबल 2 है, 1 2 1 2 3 RMS 3। एवरेज में 7 होते हैं, हमने एक याद भी रख सकते हैं, इतना 8 जो ज़्यादा उसको डिवाइड करना होता है, पाई से हमने उसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ से बनेगा क्या, इसकी बात की गई थी VRMS की, क्या फॉर्मूला √3 इंटू में Kb की वैल्यू क्या होती है R/में N इंटू Na एवोगैड्रो नंबर होता है, Kb क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और R गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 8.314 होती है। SI के अंदर एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होता है। Kb की वैल्यू 1.38 10 की पावर -23 होता है। ठीक है, इतना सब डिटेल में हमें नहीं जानना, तो हमने ये लिख दिया। अब यहाँ से गिवन क्या था कि कंडीशन 1 में क्या गिवन था, कंडीशन 1 में था वेलोसिटी की वैल्यू थी कितनी 200 मीटर पर सेकेंड, कितने टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर गिवन था कितना हमारे पास था 27 को केल्विन में लिखेंगे तो 273 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 300/m। केस नंबर 2 हमसे ये पूछा गया था कि सेकंड में बोला गया कि टेम्परेचर जब 127 डिग्री हो गया तो वेलोसिटी होगी x/√2। इस केस में हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा और सारी चीज़ें 127, तो 127 कितना 400/m। तो ये पूछा गया था x की वैल्यू होगी क्या, एक दूसरे से डिवाइड कर दो, 3r से 3r कैंसिल, m से m कैंसिल, ये क्या हो गया हमारे पास, यहाँ से अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 200√2 डिवाइड बाई में x इज इक्वल टू ये क्या बनेगा √300/4। इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, x की वैल्यू पूछी गई थी तो x होगा क्या, यहाँ से x हम निकाल सकते हैं, x की वैल्यू होगी क्या हमारे पास, ठीक है 127 पे, और आपके पास टेम्परेचर दे रखा था ये सब है, और वेलोसिटी हमारे पास थी x/√2। यहाँ से x की वैल्यू पूछी गई थी, x होगा क्या, तो x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी, x इज इक्वल टू 200√2 इंटू √4 को तो हम 2 लिख सकते हैं डिवाइड बाई में √3। तो यहाँ से ये रिजल्ट आया, और इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया था कंपेयर करके x की वैल्यू क्या होगी, तो x से आप लोग इसको कंपेयर कर लेना, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और मास के अंदर रिलेशन थी। कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चन आपका जो भी डाउट है इनके रिगार्डिंग तो आप कर सकते हो 9034262380। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप इस पर अपनी कोई भी क्यूरी है तो वो आप सेंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपके पास मास की रेशो की थी m1:m2 कितनी थी 1:2, और लीनियर मोमेंटम आपके पास क्या बोला गया था P1 P2 आपके पास बोला गया था, यहाँ से जो P1 P2 जो था वो सेम था, P1:P2 आपके पास सेम मतलब 1:1। आपसे पूछा गया था काइनेटिक एनर्जी की रेशो भी गिवन थी, क्या थी काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2, ये गिवन थी A:1। ठीक है, A की वैल्यू पूछी गई थी, A की वैल्यू होगी क्या, सिंपल से रिलेशन है क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं आपके लिए भी क्वेश्चन एक छोड़ के जाऊंगा आज की वीडियो में, देखते हैं कितने बच्चे जवाब देते हैं। काइनेटिक एनर्जी P² डिवाइड बाई 2m, तो फर्स्ट के लिए फर्स्ट हो गया, सेकंड के लिए काइनेटिक एनर्जी 2 P2² डिवाइड बाई 2m2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हुआ, काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक 2 रेशो क्या दे रखी A:1, P1 P2 तो 1 दे रखा तो m2 ऊपर आ जाएगा m2/m1। m2/m1 है क्या, m1:m2 तो 1:2 है, तो ये 2:1, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये आपके पास आंसर था। क्वेश्चन आपके लिए ये है जो मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 100% देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज बाय, ऑप्शन नंबर 1 है 100%, ऑप्शन नंबर 2 है 200, ऑप्शन नंबर 3 है 300, ऑप्शन नंबर 4 है 400। देखते हैं कौन बता सबसे पहले जवाब देगा। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इफ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 100% देन काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय,
ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस